ये ऑनलाइन हरासमेंट या उनको अटैक करने के हवाले से जो इंसेंटिव दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, PFUJ ने उसकी मजम्मत की है। मैं बतौर वज़ीर इत्तलात हमने इसका नोटिस लिया है, और सहाफ़ियों के बच्चों की डिटेल्स को शेयर करना, सहाफ़ियों के एड्रेस शेयर करना और उसके बाद कहना कि जी इनको नुकसान पहुँचाओ, तो ख़ुद तो तुम लोग भाग गए इधर डी चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी। तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई? अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं। तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। आपको पहले ही कहा था कि जो कीबोर्ड पे बैठ के 100 तरह की आप चीज़ें लिखते हैं, उसमें आप में ये सकत नहीं है कि ऑन ग्राउंड उसका मुजाहरा कर सकें, और ना ये सकत आप में थी। आपके पास अगर लोग होते और KP के ही लोगों ने अगर आपकी फाइनल कॉल ये होती है कि जी इसके बाद बस अब ख़त्म है, हम हर चीज़ उड़ा के रख देंगे, मगर फिर सवाल यह है कि दौड़ क्यों लगाई अगर फाइनल कॉल थी? इसका जवाब नहीं है कि दौड़ क्यों लगाई। आपस में लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, तकसीम, नफ़रत, जो आपने कौम में नफ़रत और तकसीम के बीज बोए थे और जो सियासत में तकसीम और नफ़रत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है, और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बानी चेयरमैन PTA की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और जिन मेम्बरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है KPK के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा किसी ने कौमी मफाद को सियासी मफाद पर तरजीह दी है। तो ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उनके नाम, एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरगीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़े करना चाहता हूँ। जो कोई इसके पीछे, और देखिए कुछ लोग हैं जो सहाफ़त की गार्ब में वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो अपनी ही बरादरी के लोगों के ख़िलाफ़ इस कैंपेन में मुलव्वस हैं। तो उनके लिए भी ये वार्निंग है कि ये काम चल नहीं सकता कि आप घरों तक पहुँचें, लोगों के, उनकी फैमिलीज़ तक पहुँचें। ये सियासत है। सियासत के अंदर तो हमें तो ये तरबियत दी गई थी कि एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और मुल्की मफाद में इकट्ठे होकर आगे चलते हैं। ये जो एक टोला पैदा कर दिया गया है, इस टोले की जो कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक पहुंचें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शनाख्त हो रही है और डेटा भी इकट्ठा हो रहा है और डिसाइसिव एक्शन होगा। जब मैं डिसाइसिव एक्शन कहता हूँ, फैसला कौन आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आइंदा कोई किसी को, सहाफ़ी को ये ना कह सके कि हम आपके घर तक आएंगे, आपके बच्चों का हमें पता है, आपके घर का हमें पता है। तो ये मामला इतनी आराम से जाने नहीं दिया जाएगा। हमने इस पर फैसला कर लिया है और वजारत दाखिला के साथ मिल के भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और आपके सामने वो चेहरे लेके आएंगे। इस दफ़ा जिस तरह वो जब मंशियात के केसेस में नहीं मुजरिम पकड़ते, आपके सामने खड़ा करेंगे सबको लाइन में कि जी ये लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, और लोगों के घरों की, फैमिलीज़ की और डिटेल वगैरह शेयर की। तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और डिसाइसिव एक्शन है। अब ये जो टोला है ये आजकल कह रहा है जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो। अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है, और नाम क्या दिया जा रहा है जी, ये देखें ये जो फौजी फाउंडेशन बना रही है। अब ये उनकी इतला की अर्ज़ है कि पहली बात तो ये कि जो फौजी फाउंडेशन है 80% से ऊपर उसमें सिविलियंस हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये ख्याल तो नहीं आया कि आप कहते हैं कि जी फलां प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि आपका ऑब्वियसली वहाँ पे रिश्ता है, आपके फॉर्मर इन लॉज हैं और वो फंड करते हैं जो फ़लस्तीन में मज़ालिम हो रहे हैं। वो इनकी तरफ से कभी आपको आवाज़ नहीं आएगी, या ना ये जैक गोल्डस्मिथ की किसी भी ट्वीट को कि जो वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में करता है, उस पर कभी ये बात नहीं करेंगे। यह बात करें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। सस्ती प्रोडक्ट्स हैं और आम आदमी उसको यूज़ करता है और यूज़ करेगा, और उसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही है, स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। ये बेसिकली एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये एपीसी में क्यों नहीं आए? बिल्कुल क्लियर है, इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से, इन्होंने नहीं जाना उसके अंदर, ये नहीं गए। सारी पार्टियां आई हैं मगर ये नहीं गए फ़लस्तीन वाली एपीसी में, क्योंकि इनकी अना की भी बात नहीं है, ना इनकी सियासत की बात है कि जी हम आपके साथ बैठना नहीं चाहते। ये मसला नहीं है। फ़लस्तीन पे तो मुझे कहेंगे मैं काले चोर के साथ भी बैठने को तैयार हूं, मगर ये क्यों नहीं बैठे? इनका मसला ये है कि इनको मना किया गया था गोल्डस्मिथ्स की तरफ से कि आपने किसी ऐसी कैंपेन में शरीक नहीं होना, बिकॉज हम आपकी फंडिंग कर रहे हैं। और जब आपको गोल्डस्मिथ्स की तरफ से फंडिंग आती है तो उसमें ऑब्वियसली वो कहते हैं कि आपने फिर हमारे हक में बात करनी, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करनी। तो ये एपीसी में नहीं आए हैं। अब फ़लस्तीन की एपीसी में ना जाना और साथ ही कहना कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करो। अब एक छोटी सी प्रोडक्ट अगर कॉर्नफ्लेक्स ले लें लोकल प्रोड्यूस्ड, उसमें और बाहर की प्रोडक्ट या मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट में 1000-1200 रुपए का फर्क है। ये क्या चाहते हैं? ये बिल्कुल वाजे है। और जिन मुल्कों में फौज को कमजोर किया जाता है, क्यों किया जाता है? मैं ये सवाल है आपसे। जो फौज शहादतें बर्दाश्त कर रही है, रोज ऑपरेशन होते हैं, उसमें जवान भी शहीद हो रहे हैं, अफसर भी शहीद हो रहे हैं, लाशें घरों में जाती है, कुरान मच जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, सारी उम्र का एक जो है वो गम बर्दाश्त करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इस मुल्क को कौम की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर। जिन मुल्कों में, मैं नाम किसी मुल्क का नहीं लेना चाहता, जिन मुल्कों में फौज कमजोर होती है और जो कोई भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करता है, वो बैरूनी तौर पे मुल्क को कमजोर कर देता है कि कोई ना कोई बैरूनी ताकत जो है वो जोर आजमाई मुल्क के साथ कर सके। ये बड़ी सिंपल जो है बात है कि फौज स्ट्रांग है तो आपका मुल्क स्ट्रांग है, फौज स्ट्रांग नहीं है तो आपका मुल्क स्ट्रांग नहीं है। हमें जो बाहर इज्जत मिलती है मुस्लिम ममालिक के अंदर, बाकी दीगर ममालिक के अंदर, वो हमारी मिलिट्री माइट को मानते हैं, वो मानते हैं कि सबसे प्रोफेशनल फौज है, वो मानते हैं कि दुनिया में उसका एक स्टैंडर्ड है। मगर मसला क्या है कि एक ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फायदा उठा सके। इतनी कमजोर तो फौज कभी भी नहीं थी ना भाई, जितना आप करना चाहते हैं, जो दरार पैदा करना चाहते हैं। आपका एजेंडा हमें पता है कि आप क्यों गोल्डस्मिथ्स के कहने पे ऑपरेशन गोल्डस्मिथ, बड़ा पूरी दुनिया को पता है इस बात का, मगर आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार हो। 9 मई को क्या कोशिश थी? 9 मई को कभी आपको भूलने नहीं देंगे हम। 9 मई और 26 नवंबर को कोशिश यही थी, मुल्क के अंदर इतनी अनारकी, इतना इंतशार फैला दो, फौज को कमजोर करो, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाओ ताकि बैरूनी ताकतें इसका फायदा उठा सकें। ये बिल्कुल क्लियर इनकी पॉलिसी है। तो कल भी वज़ीर आज़म ने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली, इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। आइंदा ये जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि दौड़ ये लगा चुके, भाग चुके हैं। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, तो ये अंदरूनी तौर पे खुद कमजोर हैं। और कमजोर किसको कर रहे हैं जी? फौज को। भाई आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी सख्त है कि आप फौज से टक्कर ले सकें। वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले, तो टक्कर के लोग हैं जी। एक बयानिया बना दिए जो टक्कर के लोग हैं। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है, वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उसमें जो डिजिटल दहशतगर्दी है, जिसमें आप जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसका भी तदारक करेंगे, और जो लोग इंतशार फैलाने में आगे आगे थे उनका भी इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। साहब, आपने साफियों के हवाले से बात की, तो जी अभी पीटीआई की तरफ से अगर कोई डेटा शेयर हो रहा है या साफियों के साथ कुछ हो रहा है, तो अभी रिसेंटली मतीउल्लाह जान के ऊपर एक ऐसे फेक किस्म का एफआईआर दर्ज, बहुत अच्छी बात। और उस पे फिर वफाकी हुकूमत का कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस पर, मैंने उस पर स्टेटमेंट भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मती का मामला हल हो चुका, मती सही सलामत घर आ चुके, और बाकी जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वो अपने तौर पे करेगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि उस मामले का हल हो जाना खुश असलूबी से और उनका घर आ जाना फिलफौर, वो इस बात की दलील है कि वो मामला खुश असलूबी के साथ जो है वो अब हल हो गया। और मैं
आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी मेरिट पे होनी चाहिए, कानून और इंसाफ के मुताबिक होनी चाहिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो उस पर बिल्कुल हमारा क्लियर स्टांस है, उस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अच्छा तारिक साहब, एक तो ये देखने में आया कि जो ये कैंपेन है इस किस्म की चलती है कि आप कोई खबर भी शेयर कर रहे हो तो उसके ऊपर जो वो एक इल्ज़ाम तराशी और गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर इसमें जो नेटवर्क है वो बाहर से ऑपरेट होता है, उसके लिए क्या लाएमल अपनाया जाए? देखिए, पहले बहुत सारे लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं, और उस पर बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और मज़ीद भी जो लोग उसमें मुलव्वस शरीक पाए गए, वो ट्रैक एंड ट्रेस लगा हुआ है, तो वो ट्रैक भी होंगे, ट्रेस भी होंगे। और देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं होती कि आप बाहर बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करें, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। वो अलाउड ही नहीं है ना। आप मेरे पे तनकीद करें, 100 बिस्मिल्लाह। आप पॉलिटिकल पार्टीज पे तनकीद करें, यार दुनिया के किसी मुल्क में ये अलाउड होता है कि आप दिफाई इदारे को जो है वो तज़हीक और तौहीन का निशाना बनाना शुरू कर दें सिर्फ सियासी मकासद के लिए? मगर जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की मैं बात करता हूँ, वो तो अब हर बच्चे को पता है कि वो क्यों लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था। आपको भूल गया है कि हकीम सईद ने क्या बात की थी, डॉक्टर इसरार ने क्या बात की थी? तब तो ये बरसरे इक़्तिदार भी नहीं आए थे, बहुत दहाइयों पहले वो बात कर गए। आज उसकी दलीलें सामने आ रही हैं